हेलो दोस्तों। तो आपने ये अक्सर सुना होगा कि जो रामायण है, जो महाभारत है, उसको बहुत बार ट्रांसलेट किया गया है। इनफैक्ट ऋग्वेदिक को भी ट्रांसलेट किया गया है। बट वो करने वाले कौन हैं? तो वह रोमेश चंद्र दत्त। इन्होंने रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि ऋग्वेद को ट्रांसलेट किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनके बारे में एक बार डिटेल देख लेते हैं कि रोमेश चंद्र दत्त थे कौन और इंग्लिश राइटिंग में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो रोमेश चंद्र दत्त, इनका जो जन्म है वो 1848 में हुआ और इनकी मृत्यु 1909 में हो गई। ठीक है, और ये एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक, और एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन, राइटर और ट्रांसलेटर थे। जब हम लोग ये बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, राइटर और ट्रांसलेटर थे, तो हम लोग को ये पता चलता है कि वो आने वाले जितने काम होंगे वो इसी बेसिस पे करेंगे। तो इसीलिए जो रामायण और जो महाभारत है, इनको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में इनके द्वारा 1899 में। एक और बात है कि इससे पहले भी रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, बट ये एक इंडियन के द्वारा किया गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनका जो एक द लिटरेचर ऑफ बंगाल था, इसमें एक कनेक्टेड स्टोरी है जो कि लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ बंगाल को दिखाया जाता है। तो दत्त का जो एक वर्क है द लिटरेचर ऑफ बंगाल, इसमें एक स्टोरी दिखाया जाता है, एक कनेक्शन दिखाया जाता है लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, इनको फेमसली इनको कहा जाता है दैट ही इज़ द हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, और ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्य साहित्य परिषद इन 1894 में इनको बांग्य साहित्य परिषद का फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इन्होंने ऋग्वेदिक को भी ट्रांसलेट किया गया, किसमें? तो बंगाली लैंग्वेज में 1885 में। ठीक है, 1899 में इन्होंने रामायण महाभारत को ट्रांसलेट किया, 1885 में इन्होंने ऋग्वेदिक को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है, अब चलिए हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या हैं। तो सबसे पहला है 3 ईयर्स इन यूरोप, ये एक वर्क है। सेकेंड इज़ द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये इन्होंने 1889 में लिखा। फिर क्या है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज फ्रॉम एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1837 टू द कमेंसमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये एक वर्क इनके द्वारा लिखा गया। फिर है द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये 1900 में लिखा गया। इंडिया इन द विक्टोरियन एज 1904 में। देखिए विक्टोरियन एज कितना इंपॉर्टेंस है इनके वर्क में। ठीक है, फिर है रामायण जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है 1899 में, और महाभारत को भी। फिर द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, ठीक है, ये एक इंडियन हिस्टोरिकल रोमांस है जो कि माधविकनन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। बट हम लोग यहाँ पे देखें कि रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया इनके द्वारा, बट इससे पहले भी रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, तो वो कौन किए? तो रामायण को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं टी.एच. रैल्फ ग्रिफिथ। ठीक है, टी.एच. रैल्फ ग्रिफिथ 1870 से 1874 तक ये काम किए और रामायण को ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में। फिर जो महाभारत है इसको ट्रांसलेट किया गया था किसारी मोहन गांगुली के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ट्रांसलेट द संस्कृत एपिक महाभारत इनटू इंग्लिश इन 1883 टू 96। फिर चार्ल्स विल्किंस, ये जो थे ये फर्स्ट वन थे जो भगवत गीता को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो आपको नोट करने का, ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इनके बारे में। तो रोमेश चंद्र दत्त एक बंगाली थे, ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, राइटर, ट्रांसलेटर थे। इनका जन्म 1848 से में हुआ और इनकी मृत्यु 1909 में हो गई। आप कनेक्ट कर सकते हैं कि 1848 में इनका जन्म हुआ, मतलब कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उससे 9 साल पहले हुआ, और 1909 जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था उस टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट किए। द लिटरेचर ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। और भी वर्क है इनका, जैसे द 3 ईयर्स इन यूरोप, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इन द विक्टोरियन एज, रामायण जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, और महाभारत जो जिसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया।
तो इनके बारे में इतना था। अगले वीडियो में हम अगले राइटर, एक न्यू राइटर के साथ आएंगे और उसको हम लोग देखेंगे। आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो का जो PDF है और वीडियो का जो लिंक है और आने वाले जितने वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और जो भी नेट JRF की तैयारी करते हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। ठीक है, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।